वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय मित्रों, आइए आज जानते हैं कि 2020 में गणेश चतुर्थी कब है। वह गणेश चतुर्थी 2020 की तारीख व उसका मुहूर्त क्या रहेगा। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल के चतुर्थी को मनाया जाता है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए यह चतुर्थी मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी कहलाती है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त होगा, पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 21 अगस्त शुक्रवार की रात 11:02 से प्रारंभ हो जाएगी और 22 अगस्त शनिवार को शाम 7:57 तक रहेगी। इस दिन हस्त नक्षत्र भी शाम को 7:10 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन वर्णित चौघड़िया मुहूर्त शुभता प्रदान करने वाला है। पंचांग के अनुसार 22 अगस्त को दोपहर 12:22 से शाम को 4:48 तक चर, लाभ और अमृत के चौघड़िया हैं। इस दौरान जब हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है, वह समय भी रहेगा प्रातः 9:07 से रात्रि 9:25 तक। अब हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी व्रत व उसकी पूजा विधि क्या होगी। व्रती को चाहिए कि प्रातः स्नान करने के बाद सोने या तांबे की तथा मिट्टी की गणेश प्रतिमा लें। गणेश जी को सुसज्जित चौकी पर विराजमान करें। उनका षोडशोपचार से पूजन करें। उन्हें सिंदूर व दूर्वा अर्पित करें। 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद प्रसाद बांट दें। सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी की कथा, गणेश चालीसा व आरती पढ़ने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए इस मंत्र का 28, 54 या 108 बार जप करें। यह मंत्र है: सिंहः प्रसेनम् अवधीतौ सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदीस तव ह्येष्यमन्तकः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 57वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। गणेश पूजन में गणेश जी की एक परिक्रमा करने से हमारी मनोकामना पूरी होती है। कहीं कहीं पर मतांतर से गणेश जी की 3 परिक्रमा भी बताई गई हैं। पौराणिक मतों के अनुसार गणेश जी से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं इस प्रकार हैं। पहली कथा है कि एक बार पार्वती जी स्नान करने के लिए जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के मैल से
एक पुतला निर्मित कर उसमें प्राण फूंके और ग्रह रक्षा के लिए उसे द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। ये द्वारपाल गणेश जी ही थे। ग्रह में प्रवेश करने के लिए आने वाले शिव जी को उन्होंने रोका तो शिव जी क्रुद्ध होकर के उन्होंने गणेश जी का मस्तक काट दिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही माता पार्वती स्नान करने के बाद वापस बाहर आईं, जब उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र का सिर काट दिया है, वो बहुत बेहवल हो गई, दुखी हो गई। भगवान शंकर से उनका दुख देखा न गया तो उन्होंने किसी एक हाथी का मस्तक लाकर वो गणेश जी के सिर पर, गणेश जी के धड़ पर उसको शरीर पर जोड़ दिया। तभी से गणेश जी का नाम गजानन प्रसिद्ध हो गया। दूसरी कहानी उनके बारे में आती है कि विवाह के बहुत दिनों के बाद पार्वती जी के संतान न होने के कारण उन्होंने श्री कृष्ण के व्रत में गणेश जी को उत्पन्न किया। सभी देवताओं के साथ शनिदेव भी गणेश जी के दर्शन करने के लिए आए। उनकी दृष्टि पड़ने से गणेश जी का सिर कटकर गिर गया। तो फिर विष्णु जी ने दोबारा उनके धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया। तीसरी मान्यता उनके बारे में आती है कि एक बार परशुराम जी शिव और पार्वती जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए। उस समय शिव और पार्वती निद्रा में थे और गणेश जी बाहर पहरा दे रहे थे। उन्होंने परशुराम जी को रोका। इस पर परशुराम जी में और गणेश जी में विवाद हुआ, जिसके कारण परशुराम जी ने अपने परशु से गणेश जी का मस्तक काट डाला। इसलिए गणेश जी तब से एक दंत के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। अब और बहुत से ऐसे गणेश जी से जुड़े हुए तथ्य हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। किसी भी देव की आराधना के प्रारंभ में, किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण भगवान गणेश जी का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ नहीं होता। यहाँ तक कि किसी भी कार्यारंभ के लिए श्री गणेश एक मुहावरा बन गया है। शास्त्रों में इनकी पूजा सबसे पहले करने का स्पष्ट आदेश है। गणेश जी की पूजा वैदिक और अति प्राचीन काल से की जाती रही है। गणेश जी वैदिक देवता हैं, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में गणेश जी के मंत्रों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ साथ गणेश जी का नाम भी हिंदू धर्म के 5 प्रमुख देवों में वर्णित है, जिससे गणपति जी की महत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। गण का अर्थ है वर्ग या समूह, समुदाय, और ईश का स्वामी। तो शिव गणों और देवगणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणेश कहा जाता है। शिव जी को गणेश जी का पिता, पार्वती जी को माता, कार्तिकेय यानी षडानन को भ्राता, रिद्धि, सिद्धि, ये प्रजापति विश्वकर्मा की जो कन्याएं हैं उनको गणेश जी की पत्नियां माना गया है। क्षेम व लाभ को गणेश जी का पुत्र माना गया है। गणेश जी के 12 नाम प्रसिद्ध हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। सुमुख,
एकदंत, कपिल, गजवर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशन, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य भी किया था। भगवान वेदव्यास जब महाभारत की रचना का विचार कर चुके तो उन्हें उसे लिखवाने की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि यह कार्य गणेश जी से करवाया जाए। ग्रंथों के अनुसार ओम को साक्षात गणेश जी का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार प्रत्येक मंगल कार्य से पहले गणेश पूजन होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मंत्र से पहले ओम लगाने से यह उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पर स्यमंतक मणि चोरी करने का झूठा कलंक लगा था और वे अपमानित हुए थे। उनकी इस दुर्दशा को देखकर उन्हें बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को गलती से आपने चंद्र दर्शन कर लिया था, इसलिए वे तिरस्कृत हुए हैं। नारद मुनि ने उन्हें यह भी बताया कि इस दिन चंद्र दर्शन करना जो भी व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है उस पर मिथ्या कलंक लगता है। नारद जी की सलाह पर श्री कृष्ण जी ने चतुर्थी का व्रत किया और इस दोष से मुक्त हुए। इसलिए इस दिन पूजा व व्रत करने से व्यक्ति को झूठे आरोपों से मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धि प्रदाता, समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन वार्षिक गणेश चतुर्थी को गणेश जी के प्रकट होने के कारण उनके भक्त इस तिथि के आने पर उनकी विशेष पूजा करके पुण्य अर्जित करते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व गणेशोत्सव के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दशी को इसकी पूर्ति होती है। आज इन्हीं सब कारणों से इस त्योहार को बड़ा पवित्र और महान फलदायी बताया गया है। प्रिय मित्रों, आज गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर प्रभु गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि तथा आरोग्यता बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको श्री गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गणपति बाप्पा मोरया, मोरया। धन्यवाद।